हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय वीडियो मैंने कराया था। आज इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो मैंने टॉपिक लिया है दोस्तों, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। तो देखते हैं, जिसका मैंने पहला पार्ट लिया है। यदि मैं एक ही दिन में सारी पंचवर्षीय योजना कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जिससे आप लोगों की समझ में भी कम आएगा। तो इनमें मैंने पहली पाँच या छः पंचवर्षीय योजना को लिया है। तो देखते हैं कहाँ से पंचवर्षीय योजना आई, इसके तहत क्या क्या कार्य हमारी अर्थव्यवस्था में हुए दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपति का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा और जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश में सबसे पहले लागू की गई, तो रूस में की गई थी। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। तो ये इसका एक बेसिक परिचय था, यानी आपको पता चला गया कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है भारतीय देश में वो रशिया से ली गई है दोस्तों। और यदि पंचवर्षीय योजना ये पूछा जाए कि कहाँ स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, तो वे रूस में हुई थी और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन दोस्तों हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणाएं देखते हैं जब। तो पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार की ओर से दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी का खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा गया है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है और योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किसके मॉडल पर आधारित थी। इन सभी को मैंने एक फैक्ट के माध्यम से दोस्तों इसमें ऐड किया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में, आप उनको देखते रहिए ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना जाए और इनसे 1 या 2 प्रश्न जो भी आएंगे आप उनको सही करके आएँ। तो देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका समय माना जाता है 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमर संविधि पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, यानी पहली योजना जो प्राथमिकता दी गई है, पूछा भी जाता है किसके मॉडल पर, हेराल्ड-डोमर किसको मुख्य माना गया, कृषि को मुख्य माना गया। तो देखते हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। इस योजना में आधारभूत अवसंरचना जैसे सड़क निर्माण, परिवहन, संचार सुविधाएं, सिंचाई, जल विद्युत के विकास पर बल दिया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विषमता को दूर किया गया। भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कृषि क्षेत्र का विकास बढ़ाया गया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इसी योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय माना जाता है 1956 से 1961 के मध्य। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। जिस प्रकार पहली हेराल्ड-डोमर के मॉडल पर थी और दूसरी वाली पीसी मानलोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवाद, समाज की स्थापना करना। इन योजनाओं के उद्योगों में विकास को प्राथमिकता, यानी जिस प्रकार पहली योजना कृषि पर आधारित थी तो दूसरी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। इसमें ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र पर आधारभूत ढांचे में बल दिया गया। रोजगार के अवसर में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही
चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इस योजना काल के दौरान स्थापित की गई। इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक दर अपेक्षा थोड़ी कम हो गई थी, 4.27% दोस्तों हो गई थी। अब देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है, क्योंकि इसी दौरान भारत पाक भारत चीन युद्ध हुए, उनके तहत इस योजना को असफल योजना माना जाता है। तो पहली जो असफल योजना मानी जाती है वो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। यह योजना सैंडी सुकुमैत चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्वतःस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत रूस के संयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इसी योजना के दौरान पहली बार संतुलित क्षेत्र विकास पर विचार किया गया दोस्तों। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4 ही रही। अब देखते हैं योजना विकास जो माना जाता है 1966 से 69 के मध्य माना जाता है। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना विकास की संज्ञा दी जाती है। 1966-67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों के वितरण, उर्वरकों का प्रयोग तथा सिंचाई क्षमता का विस्तार करके हरित क्रांति की शुरुआत की गई। अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 माना जाता है, और यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इनके मॉडल पूछे जाते हैं दोस्तों, किसके मॉडल पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना, समाज में आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना करना। और हाँ, महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आती है, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति इस योजना के प्रारंभ में की गई। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। अब देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1974 से 1979 माना जाता है। किसी योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को महत्व दिया गया। इसी योजना में निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन बल दिया गया। इसी योजना में एक न्यायपूर्ण कीमत मजदूर नीति तैयार की गई। इसी योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, ये एग्जाम में सीधा सीधा आता है दोस्तों, ये बात आप बड़े ध्यान से नोट कर लेना। तथा राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी के तहत किया गया। लक्षित विकास दर इसकी 4.4% थी और वास्तविक विकास दर इसकी 4.8% थी। अब देखते हैं एक योजना जो मानी जाती है अनवरत योजना, 1978 से 80 के मध्य। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना की अवधि को 1 वर्ष घटा दिया, अर्थात वित्त वर्ष 1978-79 की जगह यह योजना अब 1977 में 78 में पूरी होनी थी। एक नई छठी योजना 78 से 83 की शुरुआत हुई, सरकार द्वारा की गई, जिसे रोलिंग प्लान की संज्ञा दी गई। 1980 में पुणे में केंद्र में सत्ता में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में वापस आई, जिसने जनता पार्टी की छठी योजना को 1980 में ही परित्यक्त कर दिया, यानी त्याग दिया। नई सरकार ने एक नई छठी योजना की शुरुआत 1980-85 के अवधि के दौरान, लेकिन उस समय जनता पार्टी की छठी योजना ने 2 वित्तीय वर्ष पूरे हो चुके थे। कांग्रेस सरकार द्वारा योजना के इन दोनों वर्षों को दिलचस्प तरीके से समायोजित किया गया। नंबर 1, पहले वर्ष 1978 को 5वीं योजना में जोड़ दिया गया, जिसकी अवधि जनता पार्टी सरकार द्वारा घटकर 4 वर्ष कर दी गई। इसी तरह 5वीं योजना आधिकारिक रूप से 5 वर्ष की हो गई। दूसरे वर्ष 1979 से 80 को कांग्रेस सरकार ने एक वार्षिक योजना को वर्ष घोषित किया। इस योजना को जनता पार्टी रोलिंग प्लान का एकमात्र स्वतंत्र अवशेष माना जा सकता है। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 जो भारत की एक आधिकारिक योजना नहीं बन पाई। कुछ नए आर्थिक विचारों आदर्शों पर बल दिया गया, विदेशी निवेशों को लगभग नकार दिया गया, मूल्य नियंत्रण पर नए तरीके से बल दिया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का नवीकरण, छोटे छोटे लघु उद्योगों पर बल दिया गया, पंचायती राज संस्थाओं में नई जान डाली गई, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण को पुनरुत्थान कृषि ग्रामीण विकास के हेतु पुनः स्थापित किया गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुणनाल मंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार DT लक्कड़वाला को दिया जाता है। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980-85 के मध्य आती है। इस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ दी गई। इससे पहले कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम प्रयोग 5वीं में हो चुका था, जिसके द्वारा गरीब जनता जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की गई।
गरीबी उन्मूलन की योजना, लेकिन कार्यक्रम गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। इस योजना में निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था और इस योजना में आर्थिक विकास दर, पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर को प्राप्त किया जा सके। विकास के अल्प और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना। विकास की गति और तकनीकी लाभों में असमानताओं में कमी करना। घरेलू ऊर्जा स्रोतों की तेजी विकास, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के कार्यकुशल उपयोग पर बल देना। इस अवधि के दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इस अवधि में अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन को भी बढ़ावा दिया गया। इस अवधि के दौरान लक्षित विकास दर 5.2% थी और वास्तविक विकास दर 5.4% थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश 12 जुलाई 1982 को इसी दौरान की गई। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जो मैंने बता दिया। 15 अप्रैल 1980 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया में विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, आंध्रा बैंक लिमिटेड, इसी के दौरान इनकी स्थापना की गई और इसकी लक्षित विकास दर 5.2% तथा वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। तो दोस्तों, तीसरी योजना असफल रही और छठी सफल रही, जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस वीडियो के साथ साथ मैंने 6 पंचवर्षीय योजना को कराया है, जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें और प्रत्येक फैक्ट इसमें ऐड है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में यहीं से कोई ना कोई फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में अपने 1 से 2 क्वेश्चन सही करके आइए दोस्तों। धन्यवाद।